नवाज शरीफ साहब अभी कुछ सदर बनने के बाद दोबारा से एक्टिव हुए हैं, कुछ उन्होंने किए, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं है सियासत में जिस तरह से होना चाहिए कि अवाम में जाने की जहाँ पर बात की जाती है कि अवाम में वो जाएं, वो उनकी प्रेजेंस मौजूद नहीं है। तो क्या उनको ये अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि अवाम में जा सके? क्या वजह लग रही है? ज़ाहिर है वो चाहते होंगे कि कुछ जाके करने वाली बात हो कि वो कहें कि हमने ये रिलीफ दे दिया, हमने ये परफॉर्म कर दिया, ये सूरत हाल में हम तब्दीली ले आए, शायद उसका वेट कर रहे होंगे। जी ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब फिर बैरून मुल्क चले जाएंगे, ऐसी खबरें भी आ रही थी, और फिर ये कैंसिल भी हो गया। तो ये क्या ऐसी ऑप्शन है कि अब नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट ही समझा जाए उनको, अब उनकी शायद वापसी नहीं है, या सियासत में उनके लिए अब गुंजाइश बाकी बचाई नहीं गई है? जी मेरा ख्याल है कोई शायद वो सियासी ओहदा लेने के तो मुतमन्नी नहीं है, लेकिन वो सियासत में रहना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी और भाई जो है वो सियासत में कामयाब हों, और उसके लिए ज़ाहिर है उनका सियासत में रहना ज़रूरी है। तो वो आम लोगों से बेशक मिले ना मिले, अपने भाई और अपनी बेटी से तो रोज़ मिलते हैं। जैसे कि मफाहमत और मज़ाहमत दो अब बयानिए थे PMLN के, तो आपको क्या लगता है कि मफाहमत वाला सही था या मज़ाहमत वाला सही था, कि PMLN को कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए था? मेरा ख्याल है उन्होंने दोनों बयानियाँ जो हैं यूज़ किए हैं। जब मज़ाहमत की ज़रूरत थी उन्होंने मज़ाहमत की, जब मफाहमत की, मज़ाहमत उन्होंने इसीलिए की कि मफाहमत कर सकें, और मफाहमत जब होती थी तो उससे मज़ाहमत निकली थी। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी सियासी हिकमत अमली है। लेकिन बस अपने वोटर को साथ जब उन्होंने ये तब्दील किया मोड मज़ाहमत से मुफाहमत का, तो अपने वोटर को साथ नहीं लेके जा सके, उसको एतमाद में नहीं ले सके, उसको कन्विंस नहीं कर सके, ये जो उन्होंने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। राइट। PMLN को नुकसान ज़्यादा जब PDM ने हुकूमत बनाई 16 माह की, उस वक्त ज़्यादा हुआ, या फिर अब भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना PDM के 16 महीनों में हुआ? नहीं, उस वक्त ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब तो मेरा ख्याल है कुछ स्टेबल हो गए हैं सारी। PMLN जो है वो एडजस्ट भी हो रही है, सियासी ओहदे भी मिल रहे हैं, उनके काम भी कुछ ना कुछ हो रहे होंगे। तो अब PMLN को अब ये कभी हम देखते हैं कि अदलिया के साथ टकराव वाला माहौल PMLN का लगता है, तो कहीं ना कहीं वो गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कहीं टकराव में जाएं ताकि अवाम को मोबिलाइज कर सकें किसी बयानिए के तहत। तो ऐसी ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो इस तरफ भी जा सकें। हाँ, लेकिन माहौल पाकिस्तान में अब यही बन चुका है कि जो टकराव है असल में वो फ़ौज के साथ हो तभी उसको टकराव समझा जाता है। बाकी अदारों के साथ जो टकराव है उसको जेन्युइन टकराव नहीं समझा जाता, उसको इख्तियार की लड़ाई समझा जाता है। लेकिन जब फ़ौज से कोई लड़े तो उसको बागी समझा जाता है। तो इसलिए अदलिया से लड़ाई ज़रा छोटी लड़ाई तस्वर होती है। जी सही है। तो यानी कि बड़ों की लड़ाई ही असल में लड़ाई है। तो अब बड़ों की लड़ाई तो जाहिर है कि अब इस वक्त लोग उसी को देखना चाहते हैं ना, जो जब पहलवानों की हथजोड़ी होती है ना, जो बड़े पहलवान होते हैं वही सब दंगल उसी को देखते हैं, सब मेन दंगल जो वही होता है। जी, कि कौन किसको चित करता है, हार और जीत का मामला आ जाता है। अब पाकिस्तान की आवाम क्या अपने जो राइट्स के लिए आपको लगता है कि वो कम सियासत समझती है और करती है और वोट देती है कि हमारे राइट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, बजाय कि ये एग्रेशन की सियासत को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है? जी नहीं, दुनिया में सियासत जो है ना वो तब्दील होती रहती है। कभी लोग अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, कभी खारजा पॉलिसी के लिए लड़ते हैं, कभी अपने लीडर के लिए लड़ते हैं। तो ये मूड्स होते हैं, मोर डिफरेंट लोगों के मूड्स होते हैं, तो उसके मुताबिक चलता है। अभी PTI ने जो हालिया जलसा किया और उसके बाद अब लाहौर में उनका एक मिशन है कि वो लाहौर में जलसा करें। एक तो जलसा होता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या वो एक बड़ा जलसा कर पाएंगे? अभी तो मुझे हालात नहीं लगते। PTI अभी जलसा ही नहीं कर पाएगी, आपको ये लगता है? हालात नहीं है वो साजगार उसके लिए।
अच्छा, हुकूमत किस तरह से, कोई हुकूमत के पास अपने पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि वो पीटीआई के वोटर को भी अपनी तरफ लेकर आ सके और अपने वोटर को भी कायल कर सके? क्या पीटीआई का कोई काउंटर नहीं है पीएमएलएन के पास कि उनको कम से कम कुछ मार्जिन मिल जाए अपनी सियासत में, सियासत बचाने में खासकर? हाँ नहीं, उनका बयानिया है लेकिन वो मकबूल नहीं है। उनका बयानिया तो यही है ना कि हम कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम जो है वो अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत बचा ली, हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। हम तो देखें एक पॉपुलर पार्टी थे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पीटीआई जो थी वो फ़ौज के साथ मिल गई, अदालतें भी मिल गई, हमें नाजायज़ निकाला। तो ये उनका बयानिया है। अब इसको लोग कितना मानते हैं कितना नहीं मानते ये तो लोगों की मर्जी है। राइट, लास्ट क्वेश्चन है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी को आप आइंदा कहाँ देखते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नज़र आती है? आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी पंजाब में तो देखें, साउथ पंजाब में तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। कोई एक भी वोट उनका नहीं बढ़ा पिछले कोई 8-10 साल से। तो जब तक कि उनका वोट नहीं बढ़ेगा, नए लोग नहीं आएंगे, उस वक़्त तक तो मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी जीत सके।